26 में से 24 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और ये आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जू का तू बरकरार है। शुरुआत में हमने बताया था 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही थी, लेकिन अब ये बढ़ के 2 हो गई। लेकिन बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ रुझानात की शक्ल में दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, क्योंकि 8 से 8:30 बजे का वक्त दिया है। जो शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम के जरिए काउंटिंग होती है, ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है, वोटों की गिनती होती है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लाइव रिजल्ट हब का। विशाल, आप हमें सुन पा रहे होंगे, तो लगातार नजरें हमारी बनी हुई है लाइव रिजल्ट हब से अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा, कैसी सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं। 28 सीटों पर रुझानात भी आ चुके हैं। लगता है हमारी आवाज विशाल तक नहीं पहुंच पा रही, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए रुझानात जो हैं लगातार उनके आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो आंकड़ा है वो 29 सीटों के रुझान का आंकड़ा, यानी 29 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 26 अदर्स के खाते में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अदर्स के खाते में भी एक रुझान गया है। आप देख सकते हैं अदर्स में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए अदर्स दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 ही सीट रुझानात के तौर पर जाती हुई दिखाई। अब देखिए कांग्रेस की तादाद बढ़ गई, 3 हो गई, यानी कांग्रेस 3 सीटों पर लीड बनाते हुए दिखाई दे रही। तो अदर्स के खाते में 2 सीटें रुझानात की शक्ल में गई हैं। तो वहीं बीजेपी 27 सीटों पर लीड बनाए हुए है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लाइव रिजल्ट हब का। विशाल, बताइएगा क्या कुछ चल रहा है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नजरें बनाए हुए हैं तमाम लोग। इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे होंगे तो? लगता है विशाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पर बने रहें हमारे साथ, क्योंकि सबसे एक्यूरेट रिजल्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार आपको पल पल की डिटेल हम दे रहे हैं और पल पल क्या कुछ इक्वेशन बन रहा है, किस तरीके के रुझानात आ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। और इसके लिए हमेशा से ही हमने कोशिश की है कि आप के भरोसे पर खरे उतरे। न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से एक्यूरेट रिजल्ट आप तक पहुंचा रहा है। 37 सीटों के रुझानात हमारे सामने। इस बीच हमारे साथ सैफ खान साहब, हमारे एक खास मेहमान कांग्रेस की जानिब से ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सैफ खान साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सैफ खान साहब, आपके पास ही आना चाहेंगे। अगर आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो रुझानात जो हैं वो कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी कांग्रेस में पैदा करते हुए दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो रुझानात में लीड करती हुई पार्टी है कांग्रेस 9 सीटों पर ही लीड कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 30 सीटों पर बीजेपी रुझानात में लीड कर रही है। तो 42 सीटों के रुझानात हमारे सामने हैं। 543 में से 42 सीटों के रुझानात हमारे सामने और बीजेपी के खाते में, यानी बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा रही, तो वहीं अदर्स 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफरोज आलम साहब, आपसे सवाल ये, आप लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरीके से रुझानात आ रहे हैं और लगातार जो बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, क्या लगता है? नहीं, देखिए ये तो तय है कि बीजेपी सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के आएगी। और ये शुरुआती रुझानात हैं जो पोस्टल बैलेट में हैं, और जो इस बैलेट में जो भी आते हैं, जो अर्बन वोटर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे वोटर्स होते हैं, वो अपने वोट्स देते हैं। और इसमें 2 बड़ी जमातें हैं जिनकी अक्सर उन्हीं के फेवर में जाती है। तो बीजेपी को वोट जाना ये लाजमी है और कांग्रेस भी इसमें कर रही है। तो जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, जैसा आप देख रहे हैं, कांग्रेस को 9 मिल रहा है और बीजेपी को 33 है और अदर्स को 3 है। तो ये पैटर्न जो है पोस्टल वोट्स का है और पूरा पिक्चर 8:30 बजे क्लियर होगा जब ये ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होगी और वहाँ से पता चलेगा कि आम जनता की जो प्रेफरेंस है, जो वो वोट कर रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। यानी जो पोस्टल बैलेट के जो फैसले होते हैं ईवीएम में जो बंद करते हैं अवाम, वो पढ़े लिखे अवाम होते हैं और पोस्टल बैलेट पे हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये इशारा यही है? हाँ, इशारा ये है कि वो एक जो सियासी बेदारी होती है उनके अंदर, पढ़े लिखे अर्बन वोटर्स होते हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो ज़्यादातर नेशनल पार्टीज़ होती हैं। और इस वक्त जो मरकज़ी हुकूमत है
उनके फेवर में जाने की ज़्यादातर उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि ये नतायज इस तरह के नहीं हैं जो चौंकाने वाले हों, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो सबसे बड़ी जमात है वो बीजेपी होने वाली है, लेकिन किसी सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिलने वाली है, ये भी तय है। चलिए, सुबह ही आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत नहीं मिली, यानी बहुमत का आंकड़ा, मैजिक फिगर कोई भी सियासी जमात नहीं छू सकती है। सैफ खान साहब, आपको हमारी आवाज आ पा रही होगी, तो आपसे सवाल ये है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानात जो हैं वो पोस्टल बैलेट की बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुके हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को थोड़ी बेचैनी तो ज़रूर हो रही होगी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला। आज काउंटिंग का दिन है, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे रिजल्ट जो हैं सामने आएंगे, क्योंकि ये अभी ही काउंटिंग शुरू हुई और बैलेट पेपर के पे अभी इस वक्त जो है काउंटिंग शुरू हो रही है। अभी मेरे ख्याल से अभी कुछ काफ़ी घंटे हैं जिसमें टोटल डिक्लेरेशन और जनता के सामने जो है क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी का जिसको जनता ने दिया है वो सामने जो है वो पता चलेगा। स्पेशली देखने की बात यह है कि हम जो है सबके सब लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उम्मीद करते हैं कि आज के दिन जो है उन्हीं की पार्टी जीते। हम कॉन्फिडेंट है कि आज जो है चाहे वो एग्जिट पोल कुछ भी शो करें, क्योंकि हमेशा से मैं डेट्स हमेशा बताता आ रहा हूं कि हमेशा जो भी एग्जिट पोल्स बताते हैं वो ये गलत आंकड़ा सामने रखते हैं, 2004 का हो 2017 का हो। एलजेपी को अगर आप एक मौजूदा एग्जाम्पल आप देखें तो जहाँ 6 सीट है वहाँ पे 7 सीटें एग्जिट पोल ने जीती हुई दिखाई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी बहुत जल्दी शुरुआत हुई, जो वो है काउंटिंग का अजम्पशन है ये अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन जो है आगे है, कौन सी सीट के ऊपर है। आगे चल के देखते हैं कि कौन कितनी सीट जो है इसमें जीत पाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हर जगह के ऊपर देश में रजिस्टर करवा पाएंगे। ठीक है, अफरोज आलम साहब, कांग्रेस की जानिब से कहा जा रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस वो रेज कर पाएंगे। क्या लगता है कि 2014 में जो मोदी मैजिक थी, क्या इस बार मोदी मैजिक वैसी नहीं है? लेकिन ये भी सियासी जानकार मानते हैं कि मोदी मैजिक नहीं है तो, लेकिन मोदी अंडरकरंट ज़रूर है। क्या ये आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पर ये है और इसका फ़ायदा कांग्रेस या फिर एसपी बीएसपी को होगा, या फिर बिहार में अगर चले जाएँ तो यूपीए को होगा? देखिए, जहाँ तक 2014 का इंतखाबात के मामलात हैं और 2019 का, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। एक तो ये है कि 2014 में आवाम को ये पता नहीं था कि हुकूमत किस तरह की आएगी, सब एक सपना देख रहे थे। पिछले 10 साल में जो उनको परेशानियाँ हुई थी तो उनको लग रहा था कि एक नया हिंदुस्तान बनेगा, नए वादे होंगे, तो एक लहर थी। 2019 के चुनाव में 5 सालों का एक तजर्बा है आवाम के पास। उन्होंने देखा है कि जो वादे किए गए हैं उसको कैसे निभाया गया है और उसकी बुनियाद पर वो वोटिंग करेंगे। तो ये कहना कि एक जो आपको जब तक आपने देखा नहीं, आवाम ने देखा नहीं, और अब आपको आवाम ने देख लिया है 5 सालों तक, तो उस तरह के वोटिंग होने के चांसेस तो नहीं है इस सियासी जमात को लेकर के। और दूसरी चीज़, कांग्रेस की जहाँ तक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी है, क्योंकि जो सबसे निचली सतह का परफॉर्मेंस हो सकता था कांग्रेस का वो 2014 हो चुका है। अब जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन मशीनरी को तैयार किया, जिस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट किए, जिस तरह से एक अहम अपोजिशन का उन्होंने एक भूमिका निभाया है, इससे ये लगता है कि वो उनके